इस वक्त हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी जुड़ चुकी हैं। हर्षा, मुलाकात आखिरकार मैक्रो और मोदी के बीच में जंतर मंतर हुई वही गर्मजोशी दिखाई पड़ी। एक अहम जगह, एक एस्ट्रोनॉमिकल जगह, अपने आप में एक हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की साइट है। क्या कुछ और ख़ास बात है, और ख़ासतौर पर जंतर मंतर में मिलने के दर्शकों के लिए आसान भाषा में आप समझाएं, क्या मायने हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका वेलकम किया जंतर मंतर में, और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, एक्चुअली काफ़ी टाइम लगा उनका आमेर किले में। वो भी एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। वहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ सेल्फी ली, वहाँ पर अलग अलग क्राफ्ट ट्रेडिशंस के डेमोन्स्ट्रेशंस थे, तो काफ़ी टाइम लगा उनका। फिर यहाँ पर वो पहुँचे हैं, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा सा लेट चल रहा है। लेकिन जो आज अगर आप जंतर मंतर देखेंगे तो जंतर मंतर अपने आप में एक ऐसी नायाब जगह है जो वहाँ पर आप जितना स्टडी करेंगे उतना ही आपको ज्ञान और इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी कि उस मध्यकालीन भारत में, क्योंकि सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने 2 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी। एक जंतर मंतर जयपुर में है, एक उन्होंने दिल्ली में बनाया था, और उनको स्टार्स और प्लैनेट्स का स्टडी करने का एक बहुत इंटरेस्ट था। तो जंतर मंतर में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, आज भी अगर आप किसी प्लैनेट का पोजीशन या किसी ग्रह नक्षत्र का क्या मूवमेंट होगा, मॉनसून किस तरह से आएगा, काफ़ी चीज़ों का जो एक तरह से स्टडी है वो उस मध्यकालीन भारत में जंतर मंतर में स्थापित किया गया था। इसलिए वो एक विश्व धरोहर है। और साथ ही जो जयपुर एक मध्यकालीन भारत की पहली सुनियोजित शहर था, उसको भी इस तरह से बनाया गया था। उसकी ऐसी बसावट हुई थी कि कला का जो क्षेत्र है, जो हस्तकला है, उसके अलग अलग जो कलाकार हैं उनकी अलग अलग गलियां थी। तो आप जैसे देख रहे हैं, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वहाँ पर वो मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर जंतर मंतर एक तरह से भविष्यवाणी कर सकती है, प्लैनेट्स का कुछ बता सकती है, तो ये ज़रूर बता सकती है कि जो इंडिया फ्रांस का जो रिलेशनशिप है उसके लिए शुभ संकेत है। और इसके जो कॉन्स्टलेशंस है, इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, शायद वो उसमें लाभ ही लाभ लिखा हुआ है। बिल्कुल हर्षा, एक बड़ी दिलचस्प बात भी होगी ये जानना, एक तरह से डिप्लोमेसी में काफ़ी सटल मैसेजिंग बहुत होती है, और ये जंतर मंतर के ज़रिए क्या आपके एक्सपीरियंस में मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि पश्चिम के पास हमेशा से विज्ञान रहा, वो टेक में आगे रहे, वो साइंस में आगे रहे, हिंदुस्तान ज्ञान में आगे रहा, विजडम में आगे रहा। और जब बात जयपुर की होती है, फर्स्ट प्लैन्ड सिटी बसाया गया महाराजा जयसिंह ने, और उसी का ये नमूना है जो 1724 में, और तब से अब तक लगातार बदस्तूर जारी है जंतर मंतर का सफ़र। आज भी अपने आप एक नायाब जगह है। क्या मैक्रो को दिखाने के लिए भारत में और जयपुर में ये जंतर मंतर अपने आप में भारत में उस काल के, उस मध्यकालीन युग की साइंस और उस वक्त की तकनीक का परिचय भी कराया जा रहा है कि कितने आगे थे हम पहले उस दौर में? बिल्कुल। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री करी थी जयपुर पे, तो मेरे साथ उस टाइम मदन सिंह थे, और उन्होंने मुझे पूजा जंतर मंतर के बारे में बताया था। मदन सिंह जी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है जंतर मंतर के बारे में। एक चीज़ बताइए कि जब हम देखते हैं कि वेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे है, तो जंतर मंतर एक ऐसा नमूना है मध्यकालीन भारत का जो ये दर्शाता है कि उस टाइम में भी भारत के पास भी ज्ञान था और भारत के पास भी एक तरह से साइंस था। तो क्या क्या खास है जंतर मंतर में? जंतर मंतर की सबसे बड़ी खासियत है, देखिए 300 साल पहले की बात कर रहे हैं हम। आज की टेक्नोलॉजी, आज भी मौसम विभाग अपना पूर्वानुमान बहुत सटीक नहीं बैठता है, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रेडिक्शन बैठती है वो आज भी सटीक बैठती है। और हमारे पंचांग जो है उसकी इन्फॉर्मेशन तो आप कहने की बात ही क्या है। उन्होंने पहले से ही 100 साल पहले का पंचांग बना के वो लोग रख देते हैं। आज भी यहाँ पे जो प्रेडिक्शन होती है वो एक्यूरेट होती है, 99% मॉनसून की प्रेडिक्शन होती है। और वहाँ पे किस तरह के यंत्र हैं जंतर मंतर में जो क्या क्या गाइड करते हैं और क्या क्या स्टडी करते हैं? जैसे सन का मूवमेंट का यंत्र है, अलग अलग यंत्र है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ग्रेनेज से लेते हैं हम लोग टाइमिंग, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ की सिंगल टाइम जोन है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल सनडायल है, महाराजा वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय द स्मॉल सनडायल, सो महाराजा फाउंड द 10 टाइम बिगर, मोर एक्यूरेट, एंड द एक्यूरेसी टाइमिंग 2 सेकंड मोर परफेक्ट। तो आप ये देखिए कि एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कि जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन 2 सेकंड की भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके जंतर मंतर महाराजा ने जिस तरीके से बनाया, तो एक ये अपने आप में यूनिक और अलग है। अब हमारे पीछे जो है काफी एक्टिविटी, हलचल शुरू हो गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, बच्चे जो है फ्लैग्स वेव कर रहे हैं और लग रहा है जैसे कि अब मूवमेंट शुरू हो गया है।
तो आपको ये लाइव शॉट्स दिखाते हैं, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, लोग भी थोड़ा उत्सुक हो रहे हैं और मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शायद जल्द ही जो मूवमेंट है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। जी जी, ये लाइव तस्वीरें और सायरन की आवाज़ें भी हल्की सुनाई पड़ रही, तो इसका मतलब वो चंद पल बाकी हैं जब एक यहाँ पर रोड शो होने वाला हर्षा वो शुरू होगा। जी बिल्कुल, अब तैयारी हो गई है और यहाँ से अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि जल्द ही वो वहाँ से रवाना होकर यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी चौपड़ जो है, जो आप बता रहे थे कि जयपुर में 2 चौपड़ है, बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़। बड़ी चौपड़ बिल्कुल तैयार है, रोशनी से जगमगा रहा है। यहाँ पर जो लाइटिंग है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शहर है वो बिल्कुल सजा हुआ है, तैयार है और यहाँ पर फिर वो वहाँ से निकलकर यहाँ पर आने ही वाले हैं। जी जी बिल्कुल, अभी लाइव तस्वीरें और अभी वहाँ से निकलने वाले हैं, लेकिन जी जी किसी भी पल निश्चित रूप से जी हर्षा, किसी भी पल वो अब रोड शो शुरू हो सकता है। और ये तस्वीरें आप मैं गुजारिश करूंगा आप बने रहें। और मदन जी से जिस तरह से आप जानकारियां साझा कर रहे थे, क्या और ख़ास बात इस दौरे की रही और क्या उनके पास ज़्यादा जानकारियां जो मैक्रो को रूबरू कराया गया हिंदुस्तान और जयपुर की खास तौर पर विरासत से? जी, अभी आपने बताया कि सन डायल जो है वहां पर फोटोग्राफी हो रही है पीएम और प्रेसिडेंट मैक्रोन की, तो क्या इंपॉर्टेंस है सन डायल का, ये जरा बताइए। देखिए कि मैं बताऊं आपको कि ऐसा वर्ल्ड का कोई टूरिस्ट नहीं है जो बिग सन डायल के सामने फ्रंट में फोटो नहीं खिंचवाए, क्योंकि आप ये देखिए बिगेस्ट सन डायल इन द वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी घड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है और सोलर बेस्ड है कि एक सन के ऊपर आधार करती है और उसकी एक्यूरेसी है वो 2 सेकंड की है। तो ऑब्वियसली, और आज भी मैं और ये मध्यकालीन, मतलब 300 साल पहले बनाया गया। आप ये देखिए 300 साल पहले महाराजा ने जिस तरीके से उस घड़ी को डिजाइन किया और वो आज प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रही है। और वहीं से ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो सारे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में वो मानसून की प्रेडिक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके घड़ी का तो एक बहुत बड़ा अहम रोल है और बिगेस्ट सनडायल इन द वर्ल्ड है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो ऑब्वियसली वहां पे फोटो तो बनती है। आपको क्या लगता है मदन जी कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को क्यों चुना गया? आपको क्या लगता है इससे मैसेज क्या है? मैंने तो ये कहा कि जो भारत और इंडिया का चार्ट है वो उसमें लाभ ही लाभ है, लेकिन आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये भी है कि दर्शाता है कि भारत में विज्ञान मध्यकालीन भारत से था। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा देश है, इसका जो प्राचीन संस्कृति है वहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें थी। वेस्ट कहता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज था, लेकिन इंडिया के पास भी टेक्नोलॉजी और नॉलेज था, मध्यकालीन भारत में था। आप अगर पीछे जाते हैं, मैं एक चीज बता दूं आपको, फ्रेंच लैंग्वेज में और राजस्थानी भाषा के अंदर कम से कम 50 वर्ड ऐसे हैं जो हमारे सिमिलर हैं। जब हमारे वर्ड सिमिलर तो हमारी संस्कृति तो ऑब्वियसली सिमिलर हो गई। और आप वहाँ का आर्किटेक्चर डिजाइन भी देखिए पुराना, तो कहीं ना कहीं जाके भारत से मिलता सा है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे सनडायल पे तो उनको इंटरेस्ट आएगा ही। तो वो सबसे ज्यादा जो समय है जिसको देखा जाए तो वो स्पेंड अच्छा कर रहे हैं, तो वो अभी जंतर मंतर पे समय इसलिए ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और जब आमेर गए थे तो वहां पर क्या कुछ काफी उनको जो हस्तकला है वगैरह उनके डेमोन्स्ट्रेशंस भी थे उनके लिए? कि जयपुर, मैंने आपको बताया कि जयपुर हमारा जो है वो एक प्रॉपर इंडस्ट्री से भरा हुआ है। हमारे पास बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, लेकिन हमारा जेम स्टोन आज रबिंग कटिंग जो पॉलिशिंग है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा कटिंग और पॉलिशिंग का काम आज भी अगर कहीं हो रहा है तो वो जयपुर के अंदर हो रहा है। और उसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग का हमारा है, तो वहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग का डेमो, जिस तरीके से फैब्रिक बनता है, उस पर कलर कैसे चढ़ता है, उसका एक प्रॉपर डेमो भी दिया गया। तो उससे जाके इस इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं जाके एक फायदा मिल रहा है। तो जैसे मदन जी बता रहे थे कि अभी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में है और वहाँ पर फोटोग्राफी चल रही है और कुछ ही देर में वहाँ से निकलकर अब यहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वहाँ से निकलकर यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे